सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वप्निल दी लोन बुल। सो मैंने कुछ टाइम पहले मैंने अपनी पार्ट 1 लेकर आया था कि मेरी जो इंजरी हुई थी लेग में आर्मी सिलेक्शन के टाइम। तो फिर उस पर फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी। उसमें तो मैंने बोला था कि मैं पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा। तो बेसिकली उसमें क्या था, पार्ट सेकंड में क्या है कि पोस्ट फर्स्ट ऑपरेशन, जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया था, जो जिसमें मेरा कुल एक रॉड डली थी, टी शेप में रॉड डली थी, आर पार हुई थी पैर से, और फिर उसके ऊपर वो लाइन लाइन करने के लिए उन लोगों ने डाली थी। फिर जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ था, मैंने आप लोग को बताया था कि 3:30 बजे चला था, 9:30 बजे तक, मतलब 6 घंटा मेरा ऑपरेशन चला था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट और टाइम। 8 सितंबर वॉज द डेट जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, और टाइम भी मुझे याद है कि जब मैं 3:30 बजे अंदर गया था। बट जो मेरी हड्डी टूटी थी, दैट वॉज प्रिटी बैड, वॉज सीवियरली बैड। जब उन लोगों ने मेरा, मतलब आपको कैसे बताऊँ, उसमें उन लोगों ने क्या किया, जब मैं एनेस्थीसिया दे दिया मुझे, ठीक है, और लेफ्ट और राइट में 2 स्क्रीन लगी थी, और एक बीच में ना ग्रीन कपड़ा लगा दिया था कि मैं देख ना पाऊँ अपने पैर को, काटा पीटा जो भी कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। बट स्क्रीन पे मैं सब देख पा रहा था कि जैसे वो चीरा लगा रहे थे, स्क्रू टाइट कर रहे थे, थ्रेड खींच रहे थे, थ्रेड डाल रहे थे, प्लेट को ठोक रहे थे अंदर, हड्डी टूट रही थी। और फिर जब वो मेरी पूरी, जैसे शीशा टूटता है और चकनाचूर हो जाता है पूरा, वैसी मेरे हड्डी अंदर से पूरी चकनाचूर हो चुकी थी, मतलब पूरी ख़त्म थी मेरी, पूरी ख़त्म, ऐसा हो रखा था, ठीक है। तब 6 घंटा ऑपरेशन चला, वो जैसे कैसे वो टाइम निकला, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, वो 6 घंटे में मैं कुल 2 बार सोया था, ठीक है, और वो मुश्किल से 10 मिनट की नींद थी। बट मैं पूरा होश में था उसके बाद, वो 10-10 मिनट की नींद, और उसके बाद पूरा मैं होश में था। मतलब वो ड्यूरेशन मुझे, और वो जो टाइम पीरियड जो मैंने देखा, वो जब कर रहे थे तो एक पाइप भी डाला था कि वेस्टेज ब्लड, वो ब्लड सारा नीचे मेरे एक बकेट में जा रहा था, कितना लीटर पड़ते जा रहा था, मैं वो भी देख रहा था। बस लाइक कि यार क्या हो गया, मतलब मैं ऐसे क्या गलत कर दिया, ठीक है। बट टाइम फ्लाइज, टाइम चेंजेस, इट हैपन्स। तो आई डोंट से कि किसी और के साथ हो ऐसी सिचुएशन, कभी भी ना हो, फॉर गॉड से किसी के साथ भी ना हो ऐसी चीज़। बट मेरे साथ हुआ तो मैं आप लोग के साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। तब वो ये हुआ। फिर उसके बाद मेरा जब ऑपरेशन हो गया, फिर मुझे वापस लेकर आए, और फिर मैं सबसे मिला, तो मुझे एक दिन पूरा एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा, कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आए, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। तो एक दिन का ऑब्जर्वेशन में रखा मुझे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फिर मुझे नेक्स्ट डे वापस अपने रूम पे लेके गए, और मतलब 2 दिन तो मेरी पूरी एनर्जी डाउन थी, बिकॉज मैं इतना, मतलब डिप्रेस तो नहीं बोलूँगा, बट आई वॉज प्रिटी सैड। ऑपरेशन हुआ, फिर मैं 2-3 महीने के लिए तो बेड रेस्ट पे था, कोई मूवमेंट नहीं, मुझे वॉकर से चलना पड़ता था, मुझे सीढ़ियाँ, अब सीढ़ियाँ जब उतरता था तो उसमें क्या करता था मैं, मतलब नीचे पहले सीढ़ियों में बैठ जाता था, और फिर मैं 1 बाय 1 स्टेप नीचे उतरता था, क्योंकि मैं टांगों में प्रेशर बिल्कुल नहीं डाल सकता। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उन लोगों ने मेरी एक जगह से बोन निकाली और दूसरी जगह लगाई थी, मतलब क्योंकि मेरी जो, अब सब चीज़ें तो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरी हिप बोन का जो साइड बोन होता है, यहाँ का जो पार्ट होता है, उसमें से थोड़ी सी बोन ली, और फिर उसको वहाँ पर रीप्लांट किया गया। अब क्या, तो मतलब वो फेज़ मुझे आज भी याद है, जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, और 1 हफ्ता 11 दिन में बेड में लेटा था पोस्ट माई ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन। आई स्टिल रिमेंबर दैट ड्यूरेशन, मतलब कैसे निकाला था मैंने। चैलेंजिंग था, बहुत बहुत डर था, बट निकल गया फिर भी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 2-3 महीना बेड रेस्ट पे रहा। फिर मैंने अपनी वापस एनर्जी रीगेन करी, और आई स्टार्टेड डूइंग क्रंचेस, पुशअप्स, और फिर मैं धीरे धीरे अपने बैक टू नॉर्मल आने लगा। फिर मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, फिर मैंने धीरे धीरे वॉक शुरू करी, फिर स्पीड बढ़ाई मैंने अपनी वॉक की। बट अगर भगवान ने वो चीज़ डाली है तो देर इज़ अ पाथ एज वेल, मतलब इट इज़ सेड कि इफ़ यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ सॉल्यूशन एज वेल। मैंने हार नहीं मानी, और मैं उससे लड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हेयर आया, फिर मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर लिया, और फिर मैंने अपनी साइकिलिंग शुरू कर ली। पूरी जर्नी में जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके मैं क्लब करके देखूँ, तो मैं एक चीज़ उससे सीखा हूँ कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ टफ द सिचुएशन इज़। अगर आपके पास एक बैड फेज़ आया ना, तो एक गुड फेज़ भी आएगा। अगर आपका बैड टाइम चल रहा है तो गुड टाइम भी फॉर श्योर आएगा। नेवर थिंक अबाउट कि यार वाई सच काइंड ऑफ अ लाइफ, हो गई चीज़, गेट ओवर विथ इट, हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डैमेज हो गया, डन,
अब देखो कि मैं उसको सॉल्व कैसे करूँ, आगे का क्या सोचना है, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ और कैसे करूँगा। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। मैं पास्ट हो गया, बीत गया, उसको मत सोचो। अब सोचो कि करना क्या है, क्या कर सकता हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थिंक अबाउट दैट। तो मेरा पर्सपेक्टिव अब ये हो चुका है और मैं यही लेके चलना चाहता हूँ, यही चलूँगा। ठीक है, मैं ये नहीं, ठीक है, ये मत सोचो यार भगवान ने मुझे क्यों दिया ये वो। सो नेवर नेवर कोसो एनीबडी, नेवर कोसो एनीबडी, नेवर। ठीक है, आपके साथ हुआ है, कोई बात नहीं, फेस इट एंड डोंट लिव विद इट। फेस इट, डोंट लिव विद इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। दैट इज़ व्हाट आई से टू ईच एंड एवरीबडी। यही मैं कहना चाहूँगा एंड दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीबडी। आप, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। मैं अपने फ़ौज के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपने प्राइवेट सेक्टर के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मैंने जितनी तैयारी करी है फ़ौज के लिए, मैंने बहुत तैयारी करी है। मैंने गवर्नमेंट में 2017 से जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने रेलवे का पेपर भी निकाला था, एफ-कैट भी निकाला था, CDS भी निकाला था। मेरा मोटिवेशन फैक्टर इज़ द हाईएस्ट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो मेरी तैयारी बहुत सॉलिड होती थी। मैं तैयारी करता था, चाहे मुझे, जब मैं ऑफिस से आता था, कभी ऐसा भी टाइम होता था कि रात के 9 बजे 10 बजे भी ऑफिस से आया हूँ मैं, मगर मैंने फिर भी एक एक घंटा निकाला पढ़ने के लिए, बिकॉज वो मोटिवेशन फैक्टर था मेरे अंदर और मेरा टारगेट था, फोकस था कि वो करना है। दैट मीन्स वो करना है भाई। 1 घंटा चाहे मैं रात के 1 बजे निकालूँ, चाहे सुबह के 5 बजे निकालूँ, बट वो निकालना है। वो शेड्यूल बना रखा है मैंने। आज बहुत ही ज्ञान पेल दिया मुझे लगता है मैंने बट कहते हैं ना कि ठोकर खाकर इंसान सीखता है, तो मैं सीखा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरा इंसान उस ठोकर से, मतलब उस ठोकर को खाए। वो मेरे एक्सपीरियंस से लेके चले और वो बच के चले उस पत्थर से, उस ठोकर से। सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल गाइस, विद ऑल यू गाइस। सो ये मेरी जर्नी थी, ब्लॉगिंग शुरू कर लिए एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट। कीप शेयरिंग माई चैनल गाइज। मतलब मेरी स्टोरी है वो सब लोग को पता लगे। क्यों पता लगे? इट्स नॉट बिकॉज मेरे व्यूज़ बड़े, सब्सक्राइबर हैं, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। इट इज़ जस्ट दैट कि जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, वो किसी और के साथ ना हो। इट इज़ जस्ट दैट। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो मेरी मिस्टेक हुई थी वो दूसरा बंदा ना करे, बस। अब ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूँगा मैं, बस। ठीक है, बहुत है आज के लिए सो दिस इज़ everyone. So keep subscribing, keep liking my channel. This is Swapnil, the Lone Wolf. Thank you.